नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार सगळ्यांना, माझा प्रेमाचा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। चला, जीनियस सायन्समध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। मित्रांनो, आता माझ्या पाठीमागे लागलीच तुम्ही प्रॉब्लमचं पेज पाहिला असेल, तर या अगोदरच्या वीडियो में यानी कि इसके पहले जो वीडियो मैंने लिया है उसी वीडियो में हमने 2.8 यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं और उसमें से कुछ बाकी के प्रॉब्लम मैं अभी लेने वाला हूं और इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। ओके ना, ओके, यानी कि अभी हम देखते हैं बाकी के जो कुछ भी प्रॉब्लम किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं बुक्स के प्रॉब्लम्स, यानी कि बुक्स में किस तरह से प्रॉब्लम दिए गए हैं और वो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से सॉल्व किए गए हैं। और उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स भी हो सकते हैं कि वो हाइड करके रखे जाते हैं, यानी कि वो स्टेप आपको यहाँ लिख के नहीं दिए होते, इसलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा स्टेप्स, अगर जो कुछ भी हाइड अगर स्टेप्स है तो वो भी मैं आपको लिख के यहाँ कंप्लीट करके दे रहा हूँ। ओके, चलो, तो अभी हम देखते हैं 2.9 नंबर का एग्जाम्पल, 2.9 नंबर का। ओके, 2.9 नंबर का एग्जाम्पल देखो, आपको दिख तो रहा है ना? चलो, सबको दिख रहा है क्या? चलो चलो जल्दी, सब बच्चे हैं, कौन कौन है? चलो, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रह रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो गई। अब क्यों कम हो गई मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो क्लास रेगुलर ले रहा हूँ। ओके, लक्ष्मी पलेकर, बबन मिश्रा तुम बहुत दिनों से आए हो, शरद धवले, आदिल शेख, मधुकर करले, आकाश माने। ओके, उसके बाद है मोतीचंद बगरे, साहिल गबड़े, देवा सेंधने कभी आता है कभी नहीं। फिजिक्स के पीरियड का तो तू नहीं है, बहुत नहीं, क्योंकि शाम का टाइम तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिजिक्स के पीरियड को तुम बहुत अब्सेंट रहते हो। साहिल गोबाड़े, ओके, सलोनी जायसवाल, गुड आफ्टरनून सबको। ऐश्वर्या गाडेकर, दीक्षा चावरे, अनुराग जाधव, ओके, कल्पेश मापरले, कल्पेश मापरले। ओके, उसके बाद तन्वी रेडीज, आकाश माने, नीलेश पाटिल, ओके, रत्नागिरी, तन्वी रेडीज रत्नागिरी, ओके बेटा, मापरले भी रत्नागिरी से है। ओके, उसके बाद मोतीचंद बागरे, आकाश माने। ओके फ्रेंड्स, लाईक अँड शेअर करा। ओके बेटा, सगळ्यांनी लाईक करा, शेअर करत चला। ओके, त्यानंतर बालाजी माने, अनिता पाटील सांगली, शंतनू शिंदे रेग्युलर येत जा, संध्याकाळच्या फिजिक्सच्या पिरियडला राहत जा, सगळ्यांनी करा, फायदा घ्या, आम्ही तर शिकवतच आहोत पण तुमचाही फायदा व्हावा। ओके, आकाश थोरात सर, ओके, थोरात सर आहेत का सर? तुम्हीच का? थोरात सरच आहेत का तुम्ही? पायल, श्रेया बोंडारे, बहुत दिनों के बाद है तू यार, कहाँ है तू बोंडारे? सलोनी जायसवाल भी बहुत दिनों के बाद आ रहे हो आप, ऐसे क्यों कर रहे हो? सुमित प्रधान, ओके, ज्योति माड़ी, उस्मानाबाद, मधुकर करले, ऐसे मत करो यार, आप रेगुलर आया करो, रेगुलर कंटिन्यू, ऐसे नहीं करना, कभी कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो। थोरात सर, ओके, धन्यवाद सर। थोरात सर आहेत टेंभुर्णीवरून आपला व्हिडिओ पाहत आहेत सध्याला, धन्यवाद सर। काही मिस्टेक असेल तर मला सांगा, काही मिस्टेक असतील कुरुडवाडी तालुक्यामधून सर पाहत आहेत, सोलापूर जिल्हा कुरुडवाडी। व्हॉट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट? सर आज प्रॉब्लेम्स चालू आहेत, प्रॉब्लेम्स म्हणजे आयुष्यातले प्रॉब्लेम्स नाही, पुस्तकामधले सोल्युशन्स चालू आहेत, एक्झाम्पल्स चालू आहेत। ओके, साक्षी सुपारे वर्धा, पियुंशी जधाळे, ओके, देवा सेंधने। अरे जय शिवराय दररोज नसतं रे, याला वेगळंच काय तर स्वरूप देऊ नको, नमस्कार मन वगैरे, जय शिवराय एवढं काय करायची गरज आहे? सेंधने समजदार आहेस तू? ओके, चला, शिवाजी महाराजाचं प्रेम मलाच नाही, तुलाच नाही, मला पण आहे, सगळ्या जगांना आहे।
बरेच जण काही जय भीम म्हणतात, काही गरज नसतं, असतं जातीवाचक धर्मवाचक नमस्कार नमस्कार बस, दिस इज गुड, नमस्कार सर्वांना पोचतो. ओके सर, आय एम लाईव्ह इन अमरावती. ओके राधे देवगिरकर, आय एम फ्रॉम वर्धा. ओके तुमचा जिल्हा वगैरे टाकत जा सगळ्यांनी. ओके नेहा कोपरडे, सगळ्यांनी चला ॲब्सेंट राहू नका. बरेच जण ॲब्सेंट राहत आहेत, संध्याकाळच्या बॅचला ॲब्सेंट राहत आहेत, रात्री तर खूप ॲब्सेंट होते. चला करू का सुरू प्रॉब्लेमला. चला आलेत सगळे. 80-90 विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचलेली संख्या. एक दिवस मी 2 दिवस मी माझ्या कामानिमित्त जरा बिझी राहिलो की लागली सगळे विस्कळीतपणा. असं करू नका, सगळ्यांनी रेग्युलर या. सगळ्यांनी मी रेग्युलर शिकवतो तर तुम्ही बी याचा फायदा घ्या. ओके चला. What is the molar mass of a solute? What is molar mass of a solute? If a solution prepared by dissolving, एक solution prepare केले by dissolving 0.8 क्या है अमाउंट, कितना दिया गया है 0.822 ग्राम ऑफ इट इन 300 डेसीमीटर क्यूब. ओके ऑफ वाटर हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया गया है 149 मिलीमीटर EMG एट 298 केल्विन. 298 केल्विन इस तरह से आपको ये दिया गया है. आप अगर बच्चे रेगुलर आएंगे तो आपका बेनिफिट होगा, आपका फ़ायदा होगा. मैं तो मेरे बच्चे के लिए पढ़ाने ही वाला हूँ और पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू पढ़ाने वाला हूँ, कंटिन्यू सिलेबस लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को मुझे पढ़ाना है. आप भी मेरे बच्चे जैसे, आप भी मेरे लड़के जैसे हैं, लड़की जैसे हैं. तो आप अगर मेरे पे विश्वास है तो आप रेगुलर आया करो. जैसे आप ट्यूशन को, कॉलेज को जैसे रेगुलर जाते थे, भविष्य में रेगुलर ट्यूशन को आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पूरा का पूरा आपका सिलेबस फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेने वाला हूँ. आपको क्लास के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए मैं पढ़ाने वाला हूँ. उसके साथ आप भी पढ़ लीजिए, आपका भी बेनिफिट हो जाएगा. ओके तो इसलिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि रेगुलर आ जाइए. रेगुलर टाईम काय आहे सर? टाईम डेली दुपारी टाईम टेबल असतो मित्रांनो. हे पहा आणखी एकदा सांगतो. सकाळी 10 वाजता असतो सायन्स 10th क्लास, यानी कि 10th क्लास असतो सायन्स ॲट मॉर्निंग 10 AM. ओके दुसरे पण सांगत जा रे, कोणी असं जर टाईम विचारला तर त्यांना सांगत चला. ओके त्यानंतर 2 PM ला असतो केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री. त्यानंतर 11th केमिस्ट्री असतो 4 PM ला, 4 PM. त्यानंतर 5 PM ला असतो, 5 PM ला मॅथ असतं 11th. त्यानंतर 6 PM ला मॅथ असतं पण 12th. 7 PM ला फिजिक्स 11th फिजिक्स 11th फिजिक्स असतं. आणि 8.15 PM ला असतो 12th फिजिक्स असतो. अशा पद्धतीने हा टाईम असतो. ओके सगळ्यांनी याचा बेनिफिट घ्या. चला आता आपण विषयाकडे वळूया आपले. चला ओके अधूनमधून तुम्हाला हे इंजेक्शन द्यावंच लागतं. ओके अनिकेत तनपुरे. चला व्हॉट इज द मोलार मास ऑफ अ सोल्यूट इफ अ सोल्यूशन प्रिपेअर्ड बाय डिझॉल्विंग 0.822 ग्राम of it in 300 molar decimeter cube of water has an osmotic pressure of 149 mmHg at 298 Kelvin. ओके व्हाट इज द मोलार मास आपको यहाँ डिटरमाइन करना है. मोलार मास यानी कि कैपिटल M आपको यहाँ डिटरमाइन करना है. ओके अगर मोलार मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन करना है, सॉल्वेंट के बारे में नहीं पूछा आपको. अगर सॉल्वेंट के बारे में पूछा गया होता तो आपको M1 डिटरमाइन करना होता, लेकिन आपको यहाँ M2 डिटरमाइन करना है. और M2 डिटरमाइन करने के लिए आपका ये देखो ये फार्मूला है. फार्मूला किस तरह से है देखो, दिस वन इज द M2 इज इक्वल्स टू W2 RT डिवाइडेड बाय पाई V. ये देखो इस तरह से ये फार्मूला है. ओके तो इस फार्मूले में अगर आप कीमत रख देते हैं
तो आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। आपको W2 कितना दिया गया है, ये देखो W2 है, उसके बाद R दिया गया है, वो R है 0.08205 डेसीमीटर क्यूब। ओके, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो T है, देखो ये टेम्परेचर आपके लिए दिया गया है, T है 298 केल्विन, और पाई की जो वैल्यू आपको दी गई है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो इस तरह से पाई आपको दिया गया है। ओके, तो इस तरह से अगर आप वैल्यूज लिख देते हैं तो आपको इसका कैलकुलेशन यानी कि पाई की वैल्यू में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है। ये है 149 mmHg में दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे हम 149 mmHg का हम एटमॉस्फेयर में अगर करना चाहते हैं आप, तो 760 से आपको इसे डिवाइड करना होगा। ओके, और mmHg पर एटमॉस्फेयर इस तरह से आता है। ओके, तो अभी क्या होगा, देखो mmHg है ना, ये mmHg, ये देखो ये दोनों भी यूनिट यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। ये डिनोमिनेटर में एटीएम प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो इन्वर्स हो जाएगा। तो इन्वर्स हो जाएगा यानी कि ये इस तरह से 149 डिवाइडेड बाय 760 ATM रहेगा। और इसका अगर आप कैलकुलेशन 760 सॉरी अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो पूरा कैलकुलेशन इसका आएगा 0.196 ATM। ये रहा पाई की वैल्यू हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिटरमाइन की। ओके, तो इसके बाद आगे का हम लेते हैं, देखो दिस वन इज दी V इज इक्वल्स टू V कितना है, तो V हमारा है देखो 300 बोला डेसीमीटर क्यूब है। ओके, 300 है, तो इसका हम क्या करेंगे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। डेसीमीटर क्यूब में आपको करना है तो 1000 से इसे आपको डिवाइड करना होगा। ओके, तो देखो इस तरह से है ml, तो इसे क्या करेंगे 1000 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो इस तरह से 0.3 डेसीमीटर क्यूब इस तरह से ये आएगा, बराबर है। और ये इस तरह से आने के बाद ये देखो आप m2 के बराबर, ये देखो m2 का फार्मूला मैंने दिया है, यानी कि बुक में ही दिया गया है आपको। आप क्या करेंगे, इस m2 के जगह m2 इज इक्वल्स टू W2 ओके RT डिवाइडेड बाय पाई V, ये वैल्यू आप लिख दो। ये वैल्यू लिखने के बाद W2 है, तो W2 की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई थी, वो W2 की वैल्यू यहाँ आप लिख दीजिए। तो W2 की वैल्यू लिखने के बाद ये देखो यहाँ इस तरह से ये W2 की वैल्यू है। ओके, और W2 है, ये W2, उसके बाद ये दिस इज दी R और दिस इज दी T है, यानी कि 0.822 इंटू 0.08205 है इंटू 298 केल्विन डिवाइडेड बाय कितना है ये डिवाइडेड बाय पाई V। तो पाई की कीमत हमने कितनी निकाली है, तो पाई की कीमत है 0.96 इंटू ओके, और इसके बाद जो पाई है ना, पाई इसका वॉल्यूम, तो ये कितना है देखो 0.3 है। अब सबका इसका कैलकुलेशन करोगे लॉग का इस्तेमाल करके, तो इसका कैलकुलेशन आपका आएगा कितना 342 ग्राम पर मोल, इस तरह से इसका कैलकुलेशन आएगा। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आपने इसे लिख के लिए नहीं लिया है तो कम से कम इसकी स्क्रीनशॉट तो लेके रखो। ओके, स्क्रीनशॉट तो लेके रखो, और वो भी नहीं होता है तो मुझे आपका नंबर भेज दो, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ। ओके, माधुरी खाबड़े, हाय सर, सॉरी फॉर लेट। ओके ओके बेटा, ओके। पूनम भोसगे, ओके, पूनम भोसगे फ्रॉम उमरगा। जयश्री होनराव, सॉरी फॉर लेट। ओके, एग्जैक्टली डेट, एग्जैक्टली टाइम पे आया करो। अगर मैं कभी लेट होता हूँ तो मेरे पास यहाँ टेक्निकल कुछ तो प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, और इतना सारा सब्जेक्ट का करना है, 6 लेक्चरर का करना पड़ता है। तो 6 लेक्चरर का करना बोले तो पूरा डाटा वगैरह करने के लिए कभी कभी आगे पीछे हो सकता है मुझे।
लेकिन आप तो खाली 1-2 पीरियड के लिए रहते हैं, तो आपको शार्प टाइम पे आना चाहिए। अच्छा है, चलो आगे का देखते हैं। न्यूमेरिकल फ्रॉम सॉल्यूशंस। ओके, ये देखो प्रॉब्लम नंबर 10 नंबर का प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं अभी। ओके, तो ये आपका वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर है। ओके, 0.2 मोलार aqueous solution of potassium chloride freezes at 0.6 ये देखो माइनस 0.680 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ओके, कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है? कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर। अभी मैंने आपको बताया तो वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर है। सबके सैंपल जो हमारे बुक में है वो मैं पूरे ले रहा हूँ। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, दैट KF इज इक्वल्स टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इस तरह से ये वैल्यू आपको दी गई है। तो यहाँ जो कुछ भी है उसके हिसाब से हम थोड़े से वैल्यू वगैरह यहाँ लेते हैं। समीर अतराम, सब बच्चे रेगुलर आया करो बेटा, सब बच्चे फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए, जिन जिन बच्चों का मैथ है वो सब बच्चे मैथ के लिए भी अटेंड करें, फिजिक्स के लिए भी अटेंड करें। फिजिक्स का टाइम वगैरह सबका टाइम टेबल आप यहाँ आपको मालूम है। ओके, पूनम भोसके, उमरगा आयच बेटा बरोबर आहे। त्यानंतर पुढं ओके, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM है ना, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM है। ओके, तो KF की वैल्यू आपको दी गई है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 0.680 ये देखो केल्विन। ओके, डेल्टा TF, और उसके बाद एम की वैल्यू आपको दी गई है। एम कितना है, 0.2 मोल पर किलोग्राम। इस तरह से ये वैल्यू आपको है 0.2, ये देखो यहाँ दी गई है वैल्यू। ओके, और ये भी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो, तो वैल्यू रखने के बाद ये फार्मूला में हम वैल्यू रखेंगे। तो देखो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 1.86 केल्विन ओके किलोग्राम पर मोल इंटू 0.2 मोल पर किलोग्राम है। ओके, पर किलोग्राम है। अब क्या करेंगे हम, इनका मल्टीप्लाई करके बताओ सब। चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करके बताओ, सबका मल्टीप्लिकेशन करके बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके बताओ। चलो जल्दी। ओके, आई एम फ्रॉम गलवाड़ा औरंगाबाद। ओके, स्मितेश पोखरकर, गुड आफ्टरनून। ओके, टॉप 3 आई एम फ्रॉम जलगांव। ओके, स्मितेश पोखरकर। ओके, मंचर पुणे। ओके बेटा, सब बच्चे रेगुलर आया करो, रेगुलर आते हैं तो आपका बेनिफिट है। मैं तो साल भर पढ़ाने वाला हूँ, आप देखते हैं तो भी पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप नहीं देखते हैं तो भी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए मैं ये करने वाला हूँ। साथ साथ अगर आप बेनिफिट लेते हैं तो आपका ही फ़ायदा होगा। ओके, चलो, मैं तो इससे आपसे कुछ पैसे नहीं ले रहा हूँ। इतना पढ़ाई के लिए इतना पढ़ाने के लिए कितने ट्यूशन को फीस देते हैं आप अपने आत्मा को प्रश्न कीजिए। ओके, चलो, तो ये कितना आता है इसका कैलकुलेशन बताओ। 0.373 बराबर है क्या, 0.370। ओके, चलो, तो आगे का ये देखो, आगे का जो वैल्यू है मैं आपको यहाँ स्क्रैच करके दे रहा हूँ यहाँ। चलो आगे का डेल्टा TF। नहीं तो क्या करेंगे, बहुत सारे थोड़ा सा आइडिया लगाते। अगर इस स्क्रैच किए वाला मटेरियल आपको देखना है तो आप क्या करोगे बताओ। ये स्क्रैच किया है मैंने, इसे थोड़ा सा ढक के रखा है, तो आप क्या करेंगे मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ। बच्चों को पूछ देणे ना, लेकरांना विचारूया। माझ्या मुलांना सांगितलं उत्तर की काय केलं जाईल। ओके, पण असं करू नका, कॅल्क्युलेशन करून द्या। ओके, चला, तर आता काय करता येईल आपणास, याचं कॅल्क्युलेशन केलं तुम्ही। ओके, वांट ऑफ फॅक्टर आम्हाला इथं काढायचं तुम्हाला, तर डेल्टा TF इज इक्वल्स टू
डेल्टा टी एफ झिरो, डेल्टा टी एफ झिरो. चला, तर डेल्टा टी एफ इथं दिलं 0.680, बरोबर है. डेल्टा टी एफ जीरो अभी तो आपने डिटरमाइन किया है 0.372 है. स्मितेश पोकरकर, आय विल टेक 20 सेकंड बॅक. ओके, पण असं करू नका, असं करू नका. हे कशासाठी केलेलं असतं, तुम्ही काहीतरी काम करावं, तुम्ही रिप्लाय द्यावा, तुम्ही कॅल्क्युलेशन करावं, हा त्याच्या पाठीमागचा माझा उद्देश असतो. ओके, टेक्नॉलॉजी आहे जगामध्ये, फक्त गेलेले आईवडील तेवढे मिळत नाहीत, जगामध्ये सगळं काही मिळतं, सर्व काही इझी गोईंग मिळू शकतं. मेहनत करणाऱ्याला तर काही मिळतं हो, मेहनत करणाऱ्याला तर काही मिळतं, फक्त आईवडील सोडले तर. ओके, चला. त्यानंतर आता मला सांगा यांचं कॅल्क्युलेशन सांगा. चला, यांचा भागाकार सांगा, यांचा भागाकार सांगा. चला, याचा भागाकार सांगा. इथं काय येतो यांचा तो. व्हॉट इज द कॅल्क्युलेशन ऑफ धिस व्हॅल्यू, या व्हॅल्यूची कॅल्क्युलेशन सांगा. चला, आय इज इक्वल्स टू, हे आलं इथे 1.83, 1.83 आहे. ओके, ये रहा यहाँ तक. ओके, तो आगे हमें क्या डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ये देखो, वांट ऑफ फैक्टर तो आपने यहाँ डिटरमाइन किया है. अभी हमें क्या डिटरमाइन करना है, अभी हमें यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हमें यहाँ डिटरमाइन करना है. किस तरह से किया जाता है, ये देखो मैंने डिलीट कर दिया. ओके, तो ये देखो यहाँ है, तो आपको फार्मूला मालूम है, पाई जीरो इज इक्वल्स टू एम आर टी, बरोबर है. पाई जीरो इज इक्वल्स टू एम आर टी. शंतनु शिंदे, ओके, कॅल्क्युलेटरवर उत्तर केलेलं दिसतंय मित्रा. तू ये असं करू नको बाळा, हाताने कर, रजिस्टरवर कर. ओके, और इसका ही हम आगे अगर बदल कर देते तो N2 बाय V इंटू आर टी इस तरह से आता है. ओके, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे इसके 0.2 इंटू 0.08205 इंटू 273 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है. ये देखो वॉल्यूम थोड़ा सा क्रॉस हो गया लाइन, थोड़ा सा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम आता है, हाथ के नीचे सपोर्ट नहीं होता यहाँ. ओके, तो यहाँ 1 लीटर है ये. तो इसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको आएगा 4.48 एटमॉस्फेयर आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा. सब बच्चे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो. ओके, ये आएगा इतना. तो इसके बाद वांट ऑफ फैक्टर क्या है, तो वांट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए ये देखो I इज इक्वल टू 1.83, यानी कि पाई बाय पाई ज़ीरो, इस तरह से ये फार्मूला है ना, पाई इक्वल्स टू पाई बाय पाई ज़ीरो. तो हम क्या करेंगे, पाई डिटरमाइन करेंगे. तो पाई डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, वो कितना आएगा 1.83 इंटू 4.48 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा बताओ. तो ये आएगा 8.2 एटमॉस्फेयर. बराबर है. सब बच्चे रेगुलर आया करो, रेगुलर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बेनिफिट लिया करो बच्चों, बेनिफिट लिया करो, इसका फ़ायदा लिया करो. ओके, चलो आगे का जो है ये देखो 2.10 हो गया. हमारे किताब में किस तरह से सॉल्व करके दिया है, उसके स्टेप्स वगैरह मैंने यहाँ आपको दे दिए हैं. ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं अब. नेक्स्ट, ओके, चलो ये जो नेक्स्ट है इसका कैलकुलेशन क्या करोगे. चलो मैं इसका थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ, आपको तकलीफ होती है देखने में, इसलिए इसका कलर इस तरह से चेंज कर देता हूँ. ओके, और ये दूसरा प्रॉब्लम, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं.
चल, ये किस तरह से सॉल्व किया होगा? ये किस तरह से सॉल्व किया होगा? देखो 2.11, तो ये देखो 0.01 मोलार एक्वियस फॉर्मिक एसिड दिया है जो एंड से मिलता है। एंड बोले तो मूंगी से मिलता है। ओके, फ्रीजेस एट -0.021 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। KF आपको दिया गया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और ये डेल्टा TF, ये देखो इस तरह से इसका कैलकुलेशन है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा TF आपको यहाँ डिटरमाइन करना होगा, है ना। तो डेल्टा TF अगर आपको यहाँ डिटरमाइन करना है तो आप क्या करोगे? डेल्टा TF डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करोगे? ओके, देखो इस तरह से डेल्टा TF इक्वल्स टू IKF इंटू यम है। ओके, तो डेल्टा TF बोले तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको। तो कितना है? पहले वाला एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और दूसरा है 0.21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस इन ब्रैकेट -0.021 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये 0.021 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ओके, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको, तो ये इस तरह से हम लिखते हैं m इक्वल्स टू 0.01 मोल पर किलोग्राम, इस तरह से। ओके, तो हम आगे का क्या करेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे। जो कुछ भी ये फार्मूला आपको दिया गया है इस तरह, यानी कि इस तरह से फार्मूला आपको सर्च करना होगा। तो फार्मूला सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, फार्मूला यानी कि आपको I डिटरमाइन करना है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि आपको यहाँ अल्फा डिटरमाइन करना है। ओके, तो अल्फा डिटरमाइन करने के लिए आपको यहाँ जो फार्मूला दिया गया है, इसी फार्मूले का आपको जस्ट I के बराबर मॉडिफाई करना होगा। अगर आप I के बराबर इसे मॉडिफाई करते हैं तो ये फार्मूला आएगा, देखो डेल्टा TF डिवाइडेड बाय KF इंटू यम। डेल्टा TF की कीमत लिखो, कितनी है? 0.021 है, 0.021 है। और KF की कीमत आपको यहाँ दी गई है, तो KF की कीमत है 1.86 है। और यम की कीमत यहाँ दी गई है, देखो ये है यम की कीमत, यहाँ मैंने स्पेशल लिख के रखा है, तो ये है 0.01 है। इन सब का कैलकुलेशन करोगे तो आपको I इज इक्वल्स टू आएगा। I इज इक्वल्स टू कितना आता है बताओ? ओके, I इज इक्वल्स टू, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये देखो सामने तो है, लॉग टेबल में लेने वाला हूँ। लॉग टेबल लेने के बाद आपके समझ में आएगा। I इज इक्वल्स टू 1.13 है वैल्यू, 1.13 इतनी वैल्यू इसकी आएगी। तो इसके बाद आपको यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिटरमाइन करना है। तो उसका फार्मूला है अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 और n-1, I-1 एंड n-1 है। चलो I-1 एंड n-1, तो कितना आएगा वैल्यू? I-1, I की वैल्यू है देखो 1.13 -1 डिवाइडेड बाय n-1। फाइनली वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हम कंसीडर करते हैं? n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ 2 कंसीडर किया है, तो यहाँ इस तरह से अल्फा इज इक्वल्स टू 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 आएगा। तो 1 - 1 के जगह हम 0.13 लेते हैं। ओके, 0.13।
अगर इसे हम परसेंटेज में कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा, अगर हम 0.13 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 13%। ये 0.13 ये एक में रहती है, एक वैल्यू में, एक में इतना है तो 100 में कितना, तो 100 में 13 रहती है। तो इस तरह से मैंने ये आपको कैलकुलेशन दिया है। ओके, यानी कि बुक में इसी तरह से सॉल्व किया है और इसकी मदद लेके हम आगे के सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो आगे के देखते हैं। आगे का क्या है, 2.12 3.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज डिजोल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन। ये देखो 3.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ओके इज डिजोल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा। ओके, वांट ऑफ फैक्टर फॉर कैल्शियम क्लोराइड इज 2.47 है, 2.47 इस तरह से है। ओके, 2.47। तो हम क्या करेंगे, पाई इज इक्वल्स टू IMRT, ये फार्मूला आपको मैंने ऑलरेडी दिया है। तो पाई इक्वल्स टू I इज दी वांट ऑफ फैक्टर है, M ये टर्म आपको मालूम है, M उसके बाद R उसके बाद T है। ओके, तो I इज इक्वल्स टू W2RT डिवाइडेड बाय M2V और ये I है। ओके, तो ये सबकी कैलकुलेशन आपको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ आपको व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ओके 300 ये अमाउंट भी दिया है और ये भी वांट ऑफ फैक्टर भी आपको दिया है। तो आप क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू 2.47, W2 इज इक्वल्स टू 3.14, R इज इक्वल्स टू 0.08206 ये यूनिट डेसीमीटर क्यूबिक एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट है इसके, बहुत लंबे यूनिट। ओके, तो T इक्वल्स टू कितना है 300 केल्विन, M2 इज इक्वल्स टू 40.71 है, 40.71 M2, क्योंकि ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड बोले तो इसका कितना आएगा, Ca का 40 है और क्लोरीन का, एक क्लोरीन का एटॉमिक मास, उसके अगर आप मॉलिक्यूलर वेट उसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आपको ये 71 आएगा। 71 यानी कि आपको मालूम है एक क्लोरीन का रहता है 35.5, अगर उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 71। ओके, इस तरह से। तो ये 70, तो इसका M2 के बराबर क्या आएगा, तो देखो 110 आएगा, बराबर है। सॉरी 111 आएगा, 111 आएगा, बराबर है, M2 आएगा ये। ओके, तो आगे हम क्या करेंगे, तो देखो इस तरह से आपको अगर कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको पाई के बराबर इस तरह से 2.47 वैल्यू लिखनी होगी। इसके बाद ये देखो इंटू 3.4 लिखना होगा, 0.08206 इंटू 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 111 इंटू 2.5। यहाँ आपको कुछ यूनिट दिए है, देखो डेसीमीटर क्यूबिक डेसीमीटर, ये देखो ये क्यूबिक डेसीमीटर, ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद पर मोल यहाँ है और ये पर मोल यहाँ है, ये दोनों भी कैंसिल होते हैं। लेकिन यहाँ केल्विन है क्या, कहीं केल्विन नहीं है, फिर भी केल्विन यहाँ क्या किया है, देखो केल्विन। ओके, तो इस तरह से इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये देखो इस तरह से ये
एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ आएगा। ओके, और ये जो केल्विन है ना, ये जो केल्विन, ये केल्विन भी यहाँ कैंसिल होता है। देखो ये जो केल्विन है ना, ये पर केल्विन है, पर यानी कि K⁻⁻1, इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर में K, और अगर ये डिनोमिनेटर में K है, अगर आप इसे इसके बराबर लिखना चाहे तो K-1 लिखोगे, यानी कि ये K भी कैंसिल होता है, खाली बचता है इतना ही एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर बचता है। इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आप पूरा कैलकुलेशन करोगे, नहीं तो आप बोलोगे सर तो आप बहुत झट बोल के ऐसा राउंड करके दिखा रहे हैं और हम कैसा कैलकुलेशन करें। रोना मत, मैं हूँ, रोना मत। जब भी रोना आएगा उस वक्त जीनियस साइंस का नाम लेने का, जिंदाबाद सिरसाट सर जिंदाबाद कहने का। क्या सिरसाट सर जिंदाबाद कहने का, क्योंकि मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। और आगे मैं आपका लॉग टेबल लेने वाला हूँ, लॉग टेबल पूरा का पूरा ले लूँगा। और जब पूरा लॉग टेबल आप पढ़ोगे तो ये तो ऐसे कैलकुलेशन आपके दाएं हाथ का मल रहेगा, दाएं हाथ का मल, बहुत इजी सॉल्व करोगे आप। ओके, तो 0.745 इस तरह से कुछ लॉग के टर्म भी है, वो आपको याद रख जाएगा, आप याद रखोगे, यानी कि आप भूल नहीं पाओगे, ऐसे ही फ्लुएंटली आपको याद आने लगेगी। क्योंकि प्रैक्टिस भी मैं इतनी ले लूँगा, प्रैक्टिस भी आपकी इतनी कराऊंगा मैं कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा। 3.14 का लॉग बोले तो झट बोल के बताएंगे आप, 9.8 का लॉग टेबल लॉग बताएंगे, बहुत सारी कीमत जो है ना हमारे कैलकुलेशन में वो पूरा बताएंगे। लेकिन लॉग टेबल लेके रखो, जो भी बच्चों को लॉग टेबल नहीं है मार्केट से खरीद करके रखो, मैं जल्दी वो शुरू करने वाला हूँ। ओके, तो इस तरह से ये रहा, ये वैल्यू इस तरह से आती है। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने ये कैलकुलेशंस लिए हैं, यानी कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ये मैंने ले लिए हैं। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट फार्मूलीज मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी हमारे जो टेक्स्ट बुक में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स थे, ये प्रॉब्लम्स मैंने अभी कंप्लीट करे हैं बुक के। मैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आपको मैं ले लूँगा, लेकिन कल के पीरियड में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन में जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलीज है वो इम्पॉर्टेंट फार्मूलीज में आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आज के लिए हम ठहरते हैं क्या अभी? चलो बताओ, शाम को कंप्लीट 8:15 को, कितना बजे? 8:15 को, शाम 8:15 को आप सब बच्चे रेडी रहिए फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, 12th फिजिक्स के लिए। ओके, 12th फिजिक्स के लिए शाम को आप सब बच्चे आएंगे। सर तुम्ही मराठीमध्ये बोला की आम्हाला अजून जास्त समजेल, असं काही नाही, मराठी हिंदी दोन्हीची खिचडी चालू आहे, आपली खिचडी चालू आहे, तसं काही नाही बेटा। ओके, अजिंक्य नलवाडे, मराठी हिंदी काही नाही, सिंपल आहे, नॉर्मल आहे। सिरियल बघताना लक्षात येते की नाही हिंदी? सिरियलच्या हिंदी इतकी तरी माझी हिंदी टफ नाही ना। पिक्चर बघतो की नाही तू? पिक्चर बघताना कशी हिंदी लक्षात येते? हां, नाही म्हणा तिथं लय लक्ष लागतं सर आमचं, तिथं फुल कॉन्सन्ट्रेशन असतं, पण इथं नसतं। का नसतं? इच्छाशक्ती नसते। पिक्चर बघताना समजतो, हे नाही, सिरियल समजते, सिरियल समजते, सगळं काही हिंदीमधून समजतं, मग एवढंच नॉर्मल का समजत नाही? चुकीचं आहे, सगळं समजतं, सगळं समजतं। ओके, तर चला थांबूया का मग आपण? ओके थांबूया, संध्याकाळी 8:15 वाजता सगळ्यांनी उपस्थित राहायचं आहे। चला बाय बाय।